से दोस्तों पिछले वीडियो में हमने अपना कृष्णगत नेत्र रोग जो है वो कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम अपना जो है वो सर्वगत नेत्र रोग जो है वो शुरू कर रहे हैं। जो सर्वगत नेत्र रोग होते हैं यह आपके 17 होते हैं। तो कैसे याद रखोगे? स से सर्वगत, स से 17, ठीक है। तो आपके 17 जो हैं ये होते हैं, ठीक है। इसके नाम याद रख, पहले हम क्या पढ़ेंगे? इनके नाम पढ़ेंगे, फिर दोष पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनकी असाध्यता पढ़ेंगे और फिर हम जो है इसके चिकित्सा सूत्र पढ़ेंगे। तो इस क्रम में हम चलेंगे और उसके बाद आखिरी में हम क्या करेंगे कि हर एक उसका जो है वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझेंगे, हर एक उसका, ठीक है, नेत्र रोग का। तो ये क्योंकि 17 है तो वीडियो जो है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसे 2 पार्ट में आएगी। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो अब चलो हम जो है अपना वो शुरू करते हैं। तो चलो तो फिर हम अपना जो है सर्वगत रोग जो है वो शुरू करते हैं। तो सर्वगत रोग पहले तो हम क्या करेंगे कि इन सबके नाम याद करेंगे। तो ये है टोटल 17। तो सर्वगत, तो स से सर्वगत, स से 17, ठीक है। कैसे याद रखोगे? स से सर्वगत, स से 17 जो है ये तुम्हारे कितने हो गए? तो सर्वगत रोग हो गए। अब इसे कैसे याद रखोगे? 17 के 17। देखो पहले 8 तो तुम आराम से याद कर लोगे। क्यों? क्योंकि वातज अभिषंद, पित्तज अभिषंद, कफज अभिषंद, रक्तज अभिषंद, ठीक है। पहले अभिषंद हो गए वी पी के और रक्तज, और फिर इसके बाद ये क्या है? अधिमंत। तो ये तुम्हारे अधिमंत हो गए। तो वातज अधिमंत, पित्तज अधिमंत, कफज अधिमंत, रक्तज अधिमंत, ठीक है। तो 4 तुम्हारे अभिषंद, 4 तुम्हारे अधिमंत, टोटल मिला के 8 हो गए। अब तुम्हारे 3 आते हैं, वो होते हैं तुम्हारे पाक। तो शुष्क अक्षिपाक, सशोफ नेत्रपाक, अशोफ नेत्रपाक, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें पाक भी याद हो गए। तो अब तुम्हारे 8 और 3 तुम्हारे कितने हो गए? 11, ठीक है। और तुम 2 कैसे याद रखोगे? सिरोत्पाद, श्राप्रहर्ष, ठीक है। तो ये तुम्हारे कितने हो गए? 13 तुम्हें याद हो गए। बाकी बच्चे कितने? 4 को कैसे याद रखोगे? हम वहां आए अकेले। कैसे याद रखोगे? हम वहां आए अकेले। तो ह से हमसे हतादिमंत, वहां से वात पर रहे, आए से अन्यतोवात और अकेले से अम्ला दूषित, ठीक है। कैसे याद किया? पहले हमने वातज पित्तज कफज रक्तज अभिषंद, फिर वातज पित्तज कफज रक्तज अधिमंत, फिर 3 जो है वो तुम्हारे पाक हो गए, शुष्क अक्षिपाक, सशोफ नेत्रपाक, अशोफ नेत्रपाक, और 2 तुम्हारे सिरा वाले हो गए। तो सिरोत्पाद और श्राप्रहर्ष, ठीक है। तुम्हारे ये जितने कितने हो गए? तुम्हारे 13 हो गए। अब बचे 4 को याद करने के लिए हम वहां आए अकेले, हतादिमंत, वात पर्याय और अन्यतोवात और अम्ला दूषित, ठीक है। अब ये हमें सारे के सारे जो है 17 के 17 नाम याद हो गए। सर्वगत रोग मतलब 17, स से सर्वगत, स से 17 नाम याद करने की ट्रिक बता चुका हूँ, ठीक है। कैसे याद करने हैं? अब ये 17 के 17 याद हो गए। अब हमें उसके दोष याद कर रहे हैं। अब दोष कैसे याद करें? देखो वातज यदि अभिषंद में वात, पित्तज अभिषंद में पित्त, कफज अभिषंद में कफ, रक्तज में रक्त, फिर ये सब जैसे वात अधिमंत है तो वात में वात, पित्त में पित्त, कफ में कफ, रक्त में रक्त, ठीक हो गया। अब हतादिमंत, अब जो हतादि जो होता है वो वात का ही तो लक्षण होता है। हतादि वात का लक्षण है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? दोष, वात दोष हो जाएगा। वात पर्याय में वात आ रहा है इसलिए वात हो जाएगा, अन्य तो वात में वात आ रहा है इसलिए वात हो जाएगा। और शुष्क अक्षिपाक, शुष्क किसका लक्षण है? वात का ही तो है ना। तो ये तुम्हारा ये भी बात हो जाएगा। अब सशोफ नेत्रपाक और अशोफ नेत्रपाक, इन दोनों में क्या होता है? त्रिदोष होता है। तो इसमें इसे कैसे याद रखोगे? शोफ में त्रिदोष का शो ऑफ, शोफ में त्रिदोष का शो ऑफ। क्या चल रहा था? शोफ चल रहा था, शोफ में त्रिदोष का क्या हो गया? शो ऑफ हो गया, ठीक है। तो शोफ में त्रिदोष का शो ऑफ, ये तुमने ऐसे याद रख लिया। अम्ला दूषित, अम्ल पित्त सा, ठीक है। तो पित्त हो गया। अब सिरोत्पाद, श्राप्रहर्ष कैसे याद रखोगे? कि सिराओं में क्या बहता है? रक्त बहता है। तो तुमको सारे के सारे नाम याद हो गए, सारे के सारे दोष याद हो गए। दोष में तुम्हें ये 8 तो पहले से ही याद हो गए। हतादिमंत, हतादि किसका लक्षण है? वात का है, तो तुम्हारा वात हो गया। फिर वात पर्याय में वात आ रहा है, अन्य तो वात में वात आ रहा है। शुष्क किसका है? वात का है। सशोफ नेत्रपाक, अशोफ नेत्रपाक, तो शोफ में त्रिदोष का शो ऑफ। अम्ला दूषित पित्त का है। सिरोत्पाद, श्राप्रहर्ष, सिराओं में क्या बहता है? रक्त बहता है, इससे तुम्हारा ये रक्त हो गए। तो तुम्हें नाम याद हो गए, दोष याद हो गए। साध्य साध्यता की अगर हम बात करें तो साध्य साध्यता में ये है कि ये सारे के सारे साध्य हैं, केवल हतादि मंत्र जो है वो आपका असाध्य होता है। तो इसे याद कैसे याद करोगे? हट, हतादि मतलब हट तू साध्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा। हट तू साध्य नहीं है, ठीक है। हतादि मंत्र क्या हो गया? असाध्य। बाकी सारे के सारे ये साध्य हैं, ठीक है। इसमें अगर चिकित्सा की बात करें तो सब में वेधन चिकित्सा है, ठीक है। सब में वेधन चिकित्सा है। हतादि मंत्र क्योंकि साध्य नहीं है इसीलिए इसकी कोई चिकित्सा है नहीं। लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि आपका आशु, तो आ से अम्ला दूषित और शु से शुष्क अक्षिपाक, इसमें औषधि चिकित्सा है, ठीक है। आशु, अब आ से कहीं आप ये ना अन्य तो बात ना लगा देना या अशोफ पाक नत लगा देना। अब ये कैसे याद रखोगे? तो आशु को अम्ल रस की औषधि दी, ऐसे याद रख लो। आशु को आशु, अब आ से तुम्हारा अम्ला दूषित है और श से तुम्हारा शुष्क अक्षिपाक है। लेकिन ये याद रखना, अम्ल मैं क्यों बोल रहा हूँ?
क्योंकि तुम्हें ये याद रहेगा कि ये अम्ला दूषित है। तो आशु को अम्ल रस की औषधियां दी, तो औषधि चिकित्सा साध्य। ठीक है, आशु को अम्ल रस की औषधि दी। तो यहाँ पर हमने सारे नाम याद कर लिए, दोष याद कर लिए, साध्य साध्यता याद कर ली, चिकित्सा सूत्र याद कर लिए। चिकित्सा सूत्र सब में वेदन है, हतादि मंत्र की कोई चिकित्सा नहीं क्योंकि असाध्य है। बाकी बचा हमारा आशु, तो आ से तुम्हारा अम्ला दूषित हो गया और श से तुम्हारा शुष्क हो गया, शुष्क अक्षुपाक हो गया। तो आशु को अम्ल रस की औषधियां दी, तो अम्ल का मतलब ये अम्ला दूषित है और औषधियां दी मतलब औषधि चिकित्सा साध्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हमने नाम सारे के सारे देख लिए, दोष देख लिए, साध्य साध्य देख ली, चिकित्सा सूत्र देख लिए। अब हम सबके लक्षण देखेंगे। ठीक है, चलो तो फिर हम अपना जो है वो वात अभिष्यंद जो है वो शुरू करते हैं। तो वात अभिष्यंद के क्या लक्षण होंगे? निस्तोदम, स्तंभन, रोमहर्ष, संघर्ष, पारुष, शिरो अभितापः, विशुष्क भावः, शिशिर अश्रुता च वाताभिपन्ने नयने भवन्ति। मतलब क्या हुआ? वात दोष युक्त अभिष्यंद के नेत्र में क्या होगा? निस्तोदम मतलब सुई चुभने की ऐसी पीड़ा होगी। स्तंभन, स्तंभन का मतलब क्या होता है? जकड़ाहट होगी। रोमहर्ष होगा, संघर्ष होगा, संघर्ष का मतलब क्या होगा? घर्षण या रगड़ होगी। पारुष्य मतलब वहां पर खुरदुरापन होगा। और शिरो अभितपा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रोमहर्ष दिया हुआ है, पारुष्य मतलब खुरदन, पारुष्य का मतलब हो गया तुम्हारा खुरदुरापन। ठीक है, तो गड़ना या किरकिरी पड़ी हुई सी मालूम होना। ठीक है, फिर शिरो अभितपा का इन्होंने यहाँ पर मीनिंग नहीं दिया है, तो वो तुम कर लो, सिर में जलन या गर्मी का अनुभव होना। तो शिरो अभितपा यहाँ पर नहीं दिया है इसका मीनिंग। फिर विशुष्क भावा, तो विशुष्क भावा मतलब कि नेत्र में जो क्लेदपन है ना, नेत्र का जो क्लेदपन है वो कम होगा। तो विशुष्क भाग में नेत्र का कीचड़ का न होना। ठीक है, शिशिर अश्रुता, तो अश्रुता कैसे होंगे? आंसू कैसे होंगे? शीतल आंसू होंगे। च मतलब और, वाताभिपन्ने माने वात से प्रभावित, अभिपन्ने का मतलब होता है प्रभावित, नयने मतलब नेत्र, भवंती मतलब होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ये वात से प्रभावित जो है नेत्र के लक्षण जो है वो बता दिए हैं, मतलब वात अभिष्यंदी के लक्षण जो है वो बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार और हिंदी देख लो। वात दोष अभिष्यंदी के नेत्र में सुई चुभने की सी पीड़ा है ना, स्तंभन होगा मतलब जकड़ाहट होगी, रोमहर्ष होगा, गड़ना या किरकिरी पड़ी हुई सी मालूम होना, और सिर में जलन या गर्मी का अनुभव होना। विशुष्क भावा अर्थात नेत्र में कीचड़ का न होना, माने उसके अंदर जो क्लेदपन है क्लेदता ना होना। फिर शिशिर अश्रुता माने शीतल आंसू निकलना। ये सारे ये लक्षण होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अपना आ जाओ पित्त अभिष्यंद पे। तो पित्त अभिष्यंद क्या होगा? दाह प्रपाको, शिशिर अभिनंदा, धूमायनम, बाष्प समुच्छयश्च, उष्ण अश्रुता, पीतक नेत्रता च पित्ताभिपन्ने नयने भव। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि दाह प्रपाको, नेत्र में क्या होगा? दाह होगा, पाक होगा। शिशिर अभिनंदा, शिशिर मतलब ठंडा और अभिनंदा मतलब उसकी इच्छा करना, तो माने उसको ठंडी चीज की है ना इच्छा होगी। ठीक है, शीतल पदार्थों के सेवन की इच्छा होगी। धूमायनम, ठीक है, धुएं इसके निकलने का सा प्रतीत होगा। नेत्र में अंदर से क्या धुआं सा प्रतीत निकलने का सा महसूस होगा। बाष्प समुच्छयश्च, बाष्प का मतलब जानते हो? बाष्प का मतलब होता है तुम्हारा आंसू, और समुच्छयश्च का मतलब होता है अधिकता या वृद्धि। तो ठीक है, बाष्प का मतलब आंसू और समुच्छयश्च का मतलब नेत्र में किसकी वृद्धि होगी? आंसुओं की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और उष्ण अश्रुता, और अश्रु कैसे होंगे? उष्ण अश्रु होंगे। ठीक है, और पीतक नेत्रता च, है ना, और नेत्र कैसा होगा? पीतक नेत्रता माने पीले नेत्र होंगे। और पित्ताभिपन्ने, उसे पित्ताभिपन्ने नयने भवंती, पित्त से प्रभावित, नयने मतलब नेत्र, भवंती मतलब होता है, तो उसे पित्त से प्रभावित जो है नेत्र कहे जाते हैं, या पित्त अभिष्यंद के ये लक्षण यहाँ पे बता दिए गए हैं। इधर आ जाओ एक बार। पित्त दोष अभिसंधि के नेत्र में दाह तथा पाक होता है, शीतल पदार्थ सेवन की इच्छा, धुएं के निकलने की सी प्रतीति, बाष्प या आंसू की बहुलता, गर्म आंसू का निकलना तथा पीले नेत्रों का होना, ये लक्षण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने आपको अपना ये पित्त अभिसंध हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर हम अपना जो आते हैं वो श्लेष्म अभिसंध पर आते हैं। वो है उष्ण अभिनंदा, गुरुता, अक्षिशोफ, कंडु उपदेहो, शीतता, अति शैत्यम, श्रावो, मुहु पिश्चिल एव अपि कफाभिपन्ने नयने भवंती। माने क्या होगा? उष्ण अभिनंदा, अभिनंदा मतलब इच्छा, तो किस चीज की इच्छा होगी? उष्ण पदार्थों की इच्छा होगी। और अक्षी में क्या होगी? गुरुता होगी। और क्या होगा? शोफ होगा, कंडु होगा। उपदेह का मतलब होता है कि उसमें तुम्हारा मल, नेत्र में मल लिप्त रहता है। और शीतता मतलब श्वेतता होगी। फिर अति शैत्य माने स्पर्श में नेत्र कैसे होंगे? शीत मतलब ठंडे से होंगे। श्रावो मुहु पिश्चिल, तो कैसा श्राव होगा? मुहुर मतलब
तुम्हारा बार बार, और श्राव मतलब श्राव होता है, पिच्छिल मतलब चिपचिपा सा श्राव होता है, ठीक है। एव मतलब निश्चित रूप से, च मतलब और, अपि मतलब भी, कफाभिपन्ने उसे क्या कहते हैं, कफ से प्रभावित, नयने मतलब नेत्र, भवंती मतलब होते हैं, उसे कफ से प्रभावित नेत्र माना जाता है, या फिर श्लेष्म अभिषंद उसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ऊष्ण पदार्थ खाने तथा धूप में बैठने पर आनंद प्रतीत होता है, नेत्र में भारीपन, अक्षी गुरुता, ठीक है। क्या होगा, शोफ होगा, कंडू होगा, उपदेह मतलब नेत्र में मल लिप्त रहता है, फिर उसके बाद शीतता मतलब ये तुम्हारा श्वेत होता है, श्वेतता, स्पर्श से नेत्र में अधिक शीत प्रतीति, ठीक है। तो अति शैत्यम, मुंह सावो पिच्छिल, ठीक है, अधिक शीतल प्रतीति तथा नेत्र में बार बार पिच्छिल वर्ण का स्राव निकलता है ना, और उसे ये लक्षण कफ दोष से व्याप्त नेत्र के होते हैं, ठीक है। तो ये श्लेष्म अभिषंद के लक्षण हो गए, ठीक है। अब उसके बाद इधर आ जाओ, हमारा जो है रक्त अभिषंद। रक्त अभिषंद में क्या हो गया, ताम अश्रुता, लोहित नेत्रता च, राज्य समन्ताद अतिलोहिताश्च, पित्तस्य लिंगानि च यानि तानि रक्ताभिपन्ने नयने भवन्ति। मतलब क्या हो गया कि ताम्र अश्रुता, कैसे आंसू होंगे, ताम्र वर्ण के आंसू होंगे, लोहित नेत्रता, नेत्र कैसे होंगे, लोहित वर्ण के होंगे, च मतलब और, राज्य का मतलब लाल रेखाएं, समन्ताद मतलब चारों ओर से, और अतिलोहिताश का मतलब होता है अत्यधिक लालिमा होती है, और पित्तस्य लिंगानि च यानी तानी, और पित्तस्य लिंगानि माने जो, और च यानी तानी जो लक्षण होते हैं किसमें, पित्त में, और लक्षण मतलब तुम्हारे क्या हो गए, लिंगानी, तो लिंगानी मतलब लक्षण, पित्तस मतलब पित्तस, और च तानी यानी जो लक्षण, तो जो लक्षण पित्त में होते हैं वही लक्षण इसमें भी, रक्त में भी होंगे, है ना। रक्ताभिपन्ने उसे क्या कहेंगे, रक्त से प्रभावित, नयने मतलब नेत्र, भवंती मतलब होते हैं, तो उसे रक्त से प्रभावित नेत्र कहते हैं या रक्त अभिषंद कहते हैं। अब एक बार देख लो, ताम्र वर्ण के आंसुओं का निकलना, नेत्रों में लाली होना, चारों ओर नेत्रों में लाल रंग की रेखाएं का दिखाई देना, तथा अन्य भी पित्त प्रकोप, पित्तस्य लिंगानि च यानि तानि भी पित्त प्रकोप के लक्षण, दाह आदि का प्रादुर्भाव होता है, रक्त दोष व्याप्त नेत्र के लक्षण हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके जो है वो चारों अभिषंद जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। चलो तो फिर अपना जो है वो अधिमंथ जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले वातज अधिमंथ जो है वो चालू करते हैं। नेत्रम उत्पाट्यत इव मथ्यते अरणिवच यत संघर्ष तोद निर्भेद मांस संरब्धम अविलम कुंचन आस्फोटन आधमान वेपथु व्यधनैर्युतम शिरसो अर्धांच येन स्यात् अधिमंथ स मारुतात। मतलब क्या हुआ, नेत्रम उत्पाट्यम इव, ऐसा लगता है जैसे कि जो नेत्र है ना वो उखड़ जाता हो। अब नेत्रम मतलब नेत्र, उत्पाट्यम मतलब उखाड़ा जाना, इव मतलब जैसे कि, ऐसा क्या लगता है जैसे कि नेत्र कोई उखाड़ रहा हो। और मथ्यते अरणिवच, तो यहाँ पर मथ्यते का क्या मतलब हो गया, मथ्यते का मतलब होता है मथा जाना, अरणी का मतलब होता है अरणी की तरह, अरणिवत मतलब अरणी की तरह, यत मतलब जो, ठीक है। नेत्र में अरणी के मंथन के समान क्या होती है, पीड़ा होती है, तो मथ्यते अरणिवत। फिर क्या होता है, संघर्ष होता है, ठीक है। और क्या होगा, ठीक है, संघर्ष होगा, तोद होगा मतलब सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी, निर्भेद मतलब चीरने की जैसी वेदना होगी, है ना। मांस संरब्धम, मांस संरब्धम का मतलब क्या होता है, मांस का संकोचन या मांस की शून्यता हो जाना, और अविलम मतलब मल से भरा हुआ। तो संघर्ष होगा, तोद होगा, निर्भेद होगा, निर्भेद मतलब चीरने जैसी वेदना, मांस का संरब्धम हो जाना मतलब मांस का संकोचन हो जाना या मांस की शून्यता हो जाना, अविलम मतलब मल से भरा हुआ, और क्या होगा, कुंचन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, कुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, यह उसे कहो कि संकोचन, ठीक है। मांस का क्या होगा, संकोचन होगा, नेत्र में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, संकोचन, नेत्र का संकोचन हो जाएगा। और क्या होगा, स्फोटन मतलब एक तरीके से फटने का अनुभव होने लग जाएगा, आधमान होगा, वेपथु होगा, ठीक है। और व्यधनैर युतम शिरसो अर्धांश, और क्या होगा, व्यधनैर मतलब व्याधि या वेदना, व्यधनैर मतलब वेदना, युतम मतलब उससे युक्त, और शिरसो अर्धांश माने सिर के आधे भाग में वेदना से युक्त होगा, व्यधनैर युतम शिरसो अर्धांश, तो सिर के आधे भाग में वेदनाओं से युक्त होगा। येन मतलब कि जिससे, स्यात् मतलब हो जाता है, अधिमंथ मतलब अधिमंथ, और सह मतलब वह, मारुतात मतलब वायु, तो वायु वह जो है, वायु मतलब मारुतात मतलब वायु, तो वह जो है वातज अधिमंथ जो है वो होता है। अब देख लो, वात से होने वाले अधिमंथ रोग में नेत्र भीतर से उखड़ा हुआ हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। नेत्रम उत्पाट्यम इव, है ना, नेत्र में अरणी के मंथने के समान पीड़ा हो जाती है। मथ्यते अरणिवच यत, ठीक है।
और क्या होता है, संघर्ष होता है मतलब किरकिरापन, सुई चुभने की जैसी पीड़ा जिसे तोद कहते हैं, एवं नेत्र में शस्त्र द्वारा विदारण करने के समान वेदना होती है, तो निर्भेद मतलब चीरने की जैसी वेदना, और नेत्रगत मांस में संरब्धम है ना, मांस में शून्यता, क्या हो जाएगा, मांस संरब्धम, मांस का संकोचन या मांस में शून्यता हो जाना, तथा नेत्र का मल से अविल मतलब व्याप्त रहना, एवं नेत्र में कुंचन मतलब संकुचन। अब देखो, अविलम मल से भरा हुआ, और कुंचन मतलब क्या होगा, नेत्र में कुंचन मतलब नेत्र का संकुचन हो जाएगा, और फिर क्या होगा, आस्फोटन, आस्फोटन का मतलब फटने के समान अनुभव, आधमान क्या होगा, तनाव, ठीक है, आधमान हो जाता है, वेपथु हो जाता है, कंपन होगा, और व्यधनैर युतम माने आदि व्यथाओं का होना, व्यधनैर युतम मतलब आदि उसका व्यथाओं का से युक्त शीर्षो अर्थांज से युक्त होता है, और सिर के आधे भाग में तीव्र वेदना होती है, येन मतलब कि जिससे, स्यात मतलब कि हो जाता है, अधिमंत मतलब अधिमंत से मारुता, तो उसे क्या कहते हैं, वातज अधिमंत कहते हैं। तो चलो तो फिर अपना जो है वो पित्तज अधिमंत जो है वो शुरू करते हैं। तो पित्तज अधिमंत में क्या होगा, रक्तराजी चितम श्रावी वृन्नी इव अवदाह्यते यकृत पिंडोपमम दाही क्षारेण अक्तम इव क्षतम। ठीक है, फिर उसके इधर आओ, इधर है प्रपक्व उच्छून वर्तमानतः सश्वेतम पीत दर्शनम, फिर क्या है, मूर्छा शिरो दाहयुतम पित्तेन अक्ष अधिमंथितम। ठीक है, अब आओ इसका मीनिंग देखते हैं। ठीक है, रक्तराजी चितम श्रावी, रक्त मतलब लाल, रक्त का यहाँ पर क्या है, लाल, राजी मतलब धाराएं, चितम मतलब आच्छादित या ढका हुआ। ठीक है, क्या होगा कि तुम्हारे नेत्र में कैसी धाराएं होंगी, लाल रंग की धाराओं से आच्छादित होगा। ठीक है, और श्रावी मतलब उसमें श्राव होता होगा, और वृन्नी इव अवधायते, वृन्नी मतलब अग्नि, इव मतलब जैसे, और अवधायते का मतलब होता है जलता हुआ सा। तो क्या मतलब हुआ कि अग्नि के जलने के समान क्या होता है, दाह होता है। ठीक है, और यकृत पिंडोपमम, उसका जो वर्ण होता है ना वो यकृत पिंड के समान उसका वर्ण होता है, और दाही मतलब जलन होती है, कैसी जलन होती है, क्षारेण आक्तम इव क्षतम। अब इसमें क्या मतलब हुआ, क्षारेण का मतलब होता है क्षार से, आक्तम मत का मतलब होता है लेपित होना, है ना, और क्या होता है, क्षारेण आक्तम इव का मतलब होता है जैसे कि, और क्षतम मतलब होता है घाव। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे किसी घाव पर मतलब क्षार लगाया हो वैसी जलन होती है। जलन कैसी होती है, जैसे किसी घाव पर तुमने क्या लगा दिया, क्षार लगा दिया हो, ऐसी जलन होती है। तो दाही क्षारेण आक्तम इव क्षतम। ठीक है, अब इसके बाद आगे आओ, आगे में क्या है, प्रपक्व उच्छून वर्तमानतः, प्रपक्व का क्या मतलब हुआ, प्रपक्व का मतलब देखो पूर्ण रूप से पका हुआ हो। ठीक है, और क्या हुआ, उच्छून का मतलब होता है अत्यधिक सूजा हुआ हो, और वर्तमांतर का मतलब होता है पलक का किनारा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर आओ, उसमें ये हो गया तुम्हारा वर्त के प्रांत भाग में, मतलब एंड जो है तुम्हारा, किनारा जो है प्रांत भाग में पके हुए तथा शोथ युक्त दिखाई हो, है ना। प्रपक्व मतलब तुम्हारा पूर्ण रूप से पका हुआ हो, और उच्छित मतलब अत्यधिक सूजा हुआ हो। ठीक है, और वर्तमांतर मतलब तुम्हारा पलक का किनारा हो। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया, वर्तम के प्रांत भाग में पके हुए तथा शोथ युक्त दिखाई देते हों, और सस्वेदम क्या होगा, साथ में स्वेद भी होगा, पीत दर्शनम माने क्या होगा, नेत्र जो है वो कैसे पीले कलर के दिखाई देते होंगे, है ना, एवं रोगी को सब वस्तुएं जो है पीली दिखाई देती होंगी। ठीक है, पीत दर्शनम, तो रोगी को क्या दिखाई देंगी, सारी की सारी वस्तुएं पीली दिखाई देंगी। और मूर्छा शिरोदाहयुतम, किससे और युक्त होगा, मूर्छा से, शिरोदाह, सिर के अंदर क्या होगा, दाह, इन सबसे युक्त होगा, और क्या होगा, पित्तेन अक्ष अधिमंतितम, उसे पित्तेन अक्षी मतलब पित्त की अक्षी मतलब पित्त से प्रभावित या पित्त अधिमंत जो है वो कहा जाता है। ठीक है, चलो तो फिर एक बार इसकी हिंदी और पढ़ देते हैं। नेत्र लाल वर्ण की रेखाओं में व्याप्त हो, स्राव निकलता हो, अग्नि से जलने के समान दाह होता हो, तथा नेत्र गोलक यकृत पिंड के समान ताम्र वर्ण का हो, तथा उसमें क्षार से लिप्त छत में जलन होने के समान जलन होती हो, तथा वर्त के प्रांत भाग में। ठीक है, अब देखो इसमें देखो क्षार से वाला इसका क्या मतलब रहा, ये देखो ये रहा, है ना, दाही क्षारेण आक्तम इव क्षतम, है ना। तो ये वाला यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रपक्व उच्छून वर्तमांतर, मतलब क्या क्या हुआ, तथा वर्त के प्रांत भाग में पके हुए तथा शोथ युक्त जो है वो दिखाई देते हों, पसीना आता हो, सस्वेदम, एवं रोगी को सब वस्तुएं पीली दिखाई देती हो, पीत दर्शनम, है ना, तथा कभी कभी मूर्छा आ जाती हो, मूर्छा, एवं सिर में दाह होता हो, शिरोदाहयुतम। ठीक है, उसे पित्तज अधिमंत मानना चाहिए, पित्तेन अक्ष अधिमंतितम। ठीक है, उसे पित्तज अधिमंत मानना चाहिए। तो फिर अपना श्लेष मधिपंथ जो है वो शुरू करते हैं। इसमें क्या होगा, शोफवत न अति संरब्धम, श्राव कंडू समान्वितम, शैत्य गौरव
पैश्छिल्य दूषिका हर्षणान्वितम रूपम पश्यति दुखेन पांशुपूर्णम इव अविलम नासा आधमान शिरो दुखे दुखयुतम फिर श्लेष्म अधिमंथितम। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? शोफ होगा नेत्र में, क्या होगा? जिस रोगी के नेत्र में शोफ होगा, और न अति संरब्धम, न मतलब नहीं, अति मतलब अत्यधिक, और संरब्ध मतलब राग और वेदना, मतलब क्या होगा? राग और वेदना नहीं होगी। फिर क्या होगा? श्राव होगा, ठीक है, कंडू होगा, और समान्वितम। ठीक है, समान्वितम मतलब से युक्त, तो किससे युक्त होगा? श्राव और कंडू से क्या होगा? युक्त होगा। और शैत्य होगा, शैत्य मतलब उसमें ठंडक होगी। गौरव होगा, ठीक है, पैश्छिल्य होगा, दूषिका, दूषिका पैश्छिल्य होगा, दूषिका मतलब जो मवाद होता है, जो नेत्र का मल होता है ना, उसे जो मवाद टाइप से निकलता है उसे हम दूषिका कह रहे हैं। हर्षण, ठीक है, रोमांच होगा। आन्वितम मतलब इन सबसे व्याप्त होगा। किन सबसे व्याप्त होगा? शैत्य से, गौरव से, पैश्छिल्य से, दूषिका से, हर्षण से, इन सबसे क्या होगा? व्याप्त होगा। रूपम पश्यति दुखेन, है ना, तो रूपम मतलब जो दृश्य होता है, पश्यति मतलब देखता है, दुखेन मतलब कष्ट, कष्ट से, और पांशु पूर्णम एव, पांशु का मतलब होता है धूल, पूर्णम मतलब भरा हुआ, एव मतलब जैसे कि, तो कैसे देखता है? बहुत उसको कष्ट, पीड़ा से देखता है, कष्ट से देखता है, और धुंधला धुंधला से देखता है। और कैसा धुंधला दिखता है? कि ऐसा लगता है कि कोई चीज़ धूल से जमी हुई हो, या धूली के जैसा, आंखों में धूल भरी हो, ऐसा दिखता है। और अविलम, अविलम का मतलब होता है गंदेले, जो नेत्र होते हैं गंदेले नेत्र हों। फिर नासा में क्या होगा? आधमान होगा। सिर में क्या होगा? दुख, शिरो दुखेन, और क्या? शिरो दुखेन युतम, माने सिर जो है वो दुख से युतम होगा। ठीक है, मतलब सिर में वेदना होगी। और क्या होगा? श्लेष्म अधिमंथितम, उसे क्या कहेंगे? श्लेष्म अधिमंथित, श्लेष्म अधिमंत कहेंगे। अब आओ इसमें, जिस रोगी का नेत्र शोफ के समान अत्यधिक दाह, राग और वेदना से युक्त न हो, है ना, शोभम न अति संरब्धम, किंतु श्राव, है ना, किंतु श्राव, कंडू, शैत्य, गौरव, पैश्छिल्य, दूषिका तथा हर्षण से युक्त हो। ठीक है, तो ये इस सब का मतलब यहाँ पे रहा, है ना। रोगी को धूलि से व्याप्त प्रत्येक पदार्थ कष्ट से दिखाई देते हों। रूपम पश्यति दुखेन पांशु पूर्णम एव, फिर अविलम का मतलब तथा नेत्र गंदेले हों। फिर नासा आधमान, नासा में आधमान हो। शिरो दुखेन, है ना, और सिर में वेदना का अनुभव होता हो, उसे क्या कहते हैं? श्लेष्म अधिमंत कहते हैं। उसे श्लेष्म अधिमंत पीड़ित जानो। ठीक है, तो मतलब ये आपका श्लेष्म अधिमंत जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो चलो, तो फिर अपना जो है वो रक्त अधिमंत जो है वो शुरू करते हैं। बंधु जीव प्रतिकाशम ताम्यति स्पर्शनम अक्षमम रक्तस्रावम सनिस्तोदम पश्यत अग्निनिभ दिशः रक्तग्नम अरिष्टवत् कृष्ण भागस्य लक्ष्यते यतदीप्तम रक्तपर्यंतम तदरक्तेन अधिमंथितम। क्या हुआ? बंधुक जीव प्रतिकाशम, माने जो बंधु जीव माने जपा कुछ के समान, प्रतिकाशम मतलब उसके समान हो, है ना, उसके समान कैसा हो? लाल वर्ण का हो। ताम्यति मतलब वो घबरा जाता हो। और स्पर्शनम अक्षमम, ऐसी वेद मतलब उसे तीव्र वेदना होती हो जो सहन नहीं हो कर पाता है। रक्तस्राव हो। निस्तोद मतलब सनिस्तोदम, स मतलब साथ में, निस्तोद मतलब सुई चुभने जैसी पीड़ा होती हो। पश्यत अग्निनिभ दिशा, अब पश्यति मतलब देखता है, निभा मतलब अग्निनिभ, पश्यति अग्निनिभ, तो पश्यति मतलब देखता है, अग्निनिभ मतलब अग्नि के समान, और दिशा मतलब दिशाएं। ठीक है, तो क्या करता है? अग्नि के समान चारों दिशाओं को देखता है। ठीक है, या सभी दिशाओं को, रुक को सभी दिशाएं अग्नि से जलती हुई से दिखाई देती हूँ। फिर रक्तग्नम अरिष्टवत्, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? रक्तग्नम अरिष्टवत् का मतलब है रक्त मतलब रक्त, मग्नम मतलब डूबा हुआ, अरिष्ट मतलब रीठा होता है, और वत मतलब के समान। तो क्या मतलब हुआ कि वह, और ये कृष्ण भागश मतलब कृष्ण का जो भाग है, कृष्ण भाग जो है, तो मतलब क्या हुआ? जो कृष्ण भाग है वो रक्त में डूबे हुए रीठे के समान जो है वो प्रतीत होता है। लक्ष्यते मतलब प्रतीत होता है ना, ये दिखाई देता है। ठीक है, यत दीप्तम, यत मतलब तुम्हारा क्या हो गया? जो, और दीप्तम मतलब जलते हुए जैसा। रक्त पर्यंतम माने लालिमा से घिरा हुआ। तद रक्तेन अधिमंथितम, तद रक्तेन मतलब उसे रक्तज अधिमंत लक्ष्य कहते हैं। ठीक है, अब आओ इसका क्या मतलब हुआ? जिस रोगी के नेत्र बंधुक जीव के समान लाल वर्ण युक्त हो, बंधु जीव प्रतिकाशम, है ना, घबरा जाता हो मतलब ताम्यति, एवं उसके नेत्र स्पर्श में पीड़ाजनक हो, है ना, स्पर्शनम अक्षमम। फिर रक्तस्रावम, नेत्र से रक्त
का या रक्त वर्ण का स्राव निकलता हो, निस्तोदम, है ना, तथा सुई चुभने की सी पीड़ा प्रतीत हो, ठीक है, और पश्यत अग्नि निभा दिशा, पश्यति अग्नि निभा दिशा, ठीक है, रुग्ण को सभी दिशाएं अग्नि से जलती हुई से दिखाई देती हों, एवं रोगी का कृष्ण भाग रक्त में डूबे हुए रीठे के सदृश दिखाई देता हो, है ना, रक्तग्नम अरिष्टवत, है ना, कृष्ण भागा शिलक्ष्यते, इसका मतलब हो गया, ठीक है, तथा दिखाई देता हो तथा नेत्र जो है वो दीप्त हो, यद दीप्तम, तथा आसपास लालिमा दिखाई देती हो, रक्त पर्यंतम देती हो, उसे रक्त अधिमंत रोग युक्त समझें, तद रक्तेन अधिमंथितम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका रक्त अधिमंत भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमने अपने 8 जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमारे बचे हुए हैं जिसमें कि तुम्हारा आता है सशोफ नेत्रपाक, अशोफ नेत्रपाक, शुष्क अक्षिपाक, है ना, और तुम्हारा क्या आता है सिरोत्पात, सिराप्रहर्ष, हतादिमंत, वात पर्याय, अन्यतोवात और अम्ला दूषित। ये जो 9 बचे हुए हैं, ये 9 जो है ना वो हम अपने अगले पार्ट की वीडियो में जो है वो बनाएंगे, ठीक है। हमने हर एक वर्ड का मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन किया है और कोशिश करो कि तुम भी उसको वर्ड टू वर्ड ही जो है सब पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब जो बाकी के जो 9 के 9 बच्चे हैं पार्ट 2 में आएंगे, ठीक है, तो उसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर तुमको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत तुम्हें थोड़ा सा भी लगता हो कि हाँ मतलब मैंने थोड़ी मेहनत की है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो तो फिर हम अपने जो है अगले पार्ट में मिलते हैं।